माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिसएडवांटेज क्या क्या है सोचो ना। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही दिख रहा है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो वायरस है। वायरस क्या नहीं कर देता है, वो बस दी एंड, बस अब करना क्या है, अब पढ़ना है क्या, डिसएडवांटेज, और किताब में एक आखिरी टॉपिक है बचे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वो पैथोजेंस जानते हो क्या, पैथोजेंस सुने हो कभी, स्कूल में पढ़ा है चैप्टर तुमने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा है, हाँ नहीं पढ़े। पैथोजेंस हो, पैथोजेंस सुनो क्या हो, देखो अब देखो बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों है ना हमारा, एक तो हमारे लिए फायदा भी है नुकसान भी है। अब देखो पैथोजेंस होता है ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमें वो कराता है पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब कौन सा, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज क्रिएट करेगा। ये मालूम है लैक्टोबैसिकल्स बोले, लैक्टोबैसिकल तो हमारे लिए यूजफुल चीज है, बोले कोविड-19 वायरस। ये जो पैथोजेंस जो होता है, एक वर्ड है किताब में, पैथोजेंस होता है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज क्रिएट करता है। और पैथोजेंस जो है ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और ऐसा जितना भी तुम पढ़ते हो जो कि बीमारी करवा दे, फॉर एग्जाम्पल वो बोले, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोविड वायरस, जैसे ना HIV एड्स एक वायरस के कारण होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले HIV एड्स, क्यों पता है एक बीमारी है, एक बीमारी, इसमें एक वायरस आता है, फुल फॉर्म जानते हो, ये तो वर्ड सुना हुआ लेकिन बहुत कॉमन है, फुल फॉर्म H फॉर ह्यूमन इम्यूनो, ये डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ये फुल एड्स होता है बीमारी ना, एड्स जो एक बीमारी है, जो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब होता है दूसरे के कारण, इम्यूनो, इम्यूनो वर्ड वो मतलब क्या होता है, वो तो बताया था इम्यून सिस्टम। जैसे कोई बच्चा होता है, अभी थोड़ा सा कभी अचानक से बारिश हो जा रहा है, बारिश से भीग गया, तबीयत खराब हो गया, ऐसे इंसान का इम्यून सिस्टम खराब है, WBC, डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब HIV का फुल फॉर्म होता है, HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, मतलब HIV जो होता है वो ये भी एक तरह का वायरस है, मतलब एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, सारा डिजीज क्रिएट करवाता है। मतलब HIV में ये जो कॉन्टेक्ट है फिजिकल कॉन्टेक्ट से बनता है, ये भी जो वायरस है, इस ये बीमारी का नाम है, और करने वाला काम ये है वायरस HIV, ये इंसान पे काम करता है। ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस, और ये बस एग्जांपल लिखा है मैंने, जैसे ये HIV है, अब देखो वैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बीमारी फैलाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जनरली उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ ना कुछ कारण, जैसे का हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई एक तरह का क्रिएट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है बीमारी। जैसे मान लो किसी को बीमारी है, कोई डिफेक्ट है, अब वहां से किसी को मॉस्क्यूटो ने, जैसे एनोफिलस मॉस्क्यूटो होता है जो मलेरिया करता है, अगर उस इंसान ने किसी इंसान को काट लिया, मतलब उस मॉस्क्यूटो ने, तो वहां से मलेरिया हो सकता है। एक और चीज होता है हाउस फ्लाई, किसी को डिफेक्ट है बॉडी में, कुछ बीमारी है, हाउस फ्लाई उसके ऊपर बैठ गया है, और वही जाए किसी मिठाई में बैठ गया तो, मिठाई कोई और खा लिया तो, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करता है ना, जनरली एयर के थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट से फैलता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बीमारी किसी न किसी कारण से होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज स्प्रेड करता है।
थ्रू एयर, वाटर। जैसे कोरोना आया था, किसी ने बोला था कि मास्क लगा रखो, ये कोरोना का जो है तो हवा में ही फैल जा रहा था। एयर, वाटर, फूड, या कोई फिजिकल कांटेक्ट। किसी को बीमारी है, तुम उसके पास जाकर बैठ गए। किसी को खांसी सर्दी है बहुत ज्यादा, वो तुम्हारे मुंह पे छींक दिया, तब भी तो बीमारी हो सकता है। और फिर किताब में कहानी लिखा इसी तरह का, मतलब ज्यादातर बीमारी जो है ना, इसका बीमारी जो होने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इन्फेक्शियस। जानते हो इन्फेक्शियस डिजीज? ये डिजीज पता है? जैसे किसी को कोरोना हुआ था तो क्या करता था लोग इसको पहले? कोरोना के समय किसी घर को हो गया तो क्या करता है लोग पहले? आइसोलेट करता है। इंडिया में एक आता है चेचक, बॉडी पे, ठीक है, उसमें पहले लोग क्या करता है, अलग कर देता है। तो ऐसा डिजीज पे फायदा क्या है कि तुमको ऐसा डिजीज तुमको लोगों को तक फैलना चालू कर देता है। एक इंसान दूसरे इंसान तक फैलता है। इसको एक और नाम बोलते हो, सुना हो, कम्युनिकेबल डिजीज, सुने हो? कम्युनिकेबल भी होती इसको बोलते हैं। वो दो तरह से, तो अच्छा जानते हो डिजीज क्या होता है? हेल्दी इंसान कौन होता है हेल्थ का? नहीं, हेल्दी वो इंसान हेल्दी नहीं है। दुनिया में कोई इंसान हेल्दी है कि नहीं? कोई भी इंसान हो, हेल्थ हेल्थ का डिफिनेशन क्या होगा पता? 9th में वो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इन, और पूछा व्हाट इज हेल्थ। तुम्हें लगता होगा हेल्थ मतलब क्या, तबियत ठीक है तो हेल्थ ठीक है? गलत है, हेल्थ अभी भी खराब है। किस तरह से खराब होगा बताते हैं, कैसे खराब हो सकता है। तो हेल्थ का मतलब 9th की किताब में छपा है, हेल्थ का मतलब क्या, कोई इंसान सोशली, मेंटली, फिजिकली तीनों तरह से फिट होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा है, तुम्हारी बॉडी में कोई मेडिकल टेस्ट हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, लेकिन जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, मेंटल तो डिस्टर्ब है वो। कोई बिजनेस कर रहा है, उसको अपने बिजनेस का टेंशन रहता है। तो मम्मी देखो, कोई अगर मान लो कोई बिजनेस करता है तो उसको क्या होता है, उसके ऊपर स्ट्रेस होता है कि अपने बिजनेस ग्रो करे कि नहीं। सोशली कैसे होता है, मान लो तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा घर बहुत अच्छी जगह पे है, आज तुम्हारा पड़ोसी लाके घर में फेंक देता है सामान, तो सोसाइटी खराब है, तब भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वहां 9 की किताब में लिखा है कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो पूरा हेल्दी होगा। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो हेल्थी अच्छा हो। और डिजीज का मतलब क्या होगा कि तुम्हारे बॉडी में डिफेक्ट नहीं है। 9 की किताब में ये छपा है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या जानते हो? इसका जानते हो टीबी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। कहां पे अटैक करता है? हमारी बॉडी में कहां पे होता है टीबी? लंग्स में। पहले तो लोग मरता था, अब इंडिया में इसका सोल्यूशन है। अब तो सॉल्यूशन ये है कि दवाई मिलता है इसका, 9-10 महीना 1 साल का कोर्स होता है। अब कर लो बात, अब लोग उतना नहीं मरता है। ट्यूबरक्लोसिस फैलता है। कैंसर है कि नहीं इन्फेक्शियस, बताओ कैंसर फैलता है? कैंसर कभी नहीं फैलता है, लेकिन कैंसर जिंदा नहीं छोड़ता है, थर्ड स्टेज आते आते। और बताओ इसमें खेला, एक तो कॉमन कोल्ड, घर में देखते हो अभी कुछ दिन के बाद अगर अचानक से तेज धूप हो जाए, बारिश हो जाए, तो घर में क्या सुनते हो? कॉमन सेंस है कि एक को बुखार हो गया, पूरे सब घर को बुखार हो गया, कॉमन कोल्ड। और एक और सबसे खतरनाक वायरस जो अभी भी शायद है, कोरोना वायरस। खत्म कहां हुआ है अभी? और वायरस सुने हो कुछ कुछ? कब सुने हो बोला था मुर्गा को मार दिया गया? डायरिया फैलता है। मलेरिया डायरिया नहीं, डायरिया मतलब किसान का पेट खराब है, दस्त हो गया, वो कहां से फैल जाएगा? डायरिया नहीं फैलता है। मलेरिया, मलेरिया फैल सकता है। चिकन पॉक्स तो पूरा फैलता है, चिकन पॉक्स।
स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जो भी पॉक्स होता है, जितना भी है। वो एक सुने हो, सुने हो मुर्गा को मार दिया गया, सुने हो? बर्ड फ्लू सुने? पोल्ट्री फार्म पे बुलाते मुर्गा को मारा जा रहा है, पोल्ट्री फ्लू सुने हो? हाई फ्लू फैलता है, आप देता फ्लू। एक और चीज बर्ड फ्लू होता है, एक होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू सुने हो? यहाँ तो इंडिया में नहीं है, यूरोप में खुद स्वाइन फ्लू होता है। बार बार स्वाइन फ्लू बीमारी है जो हर कुछ साल बाद लौट के आ जाता है, उसमें लोग मरता है। उसमें क्या है, किसी को प्रॉब्लम होता है साइनस का, वो तो साइनस का प्रॉब्लम है, सांस में दिक्कत हो रहा है। हाँ, अस्थमा तो नहीं फैलता भाई, ये अस्थमा तो हेरिडिटी है, फादर मदर को तुमको होने वाला है। तो कोई ये डायबिटीज होगा, वो श्योर होगा, जिंदगी में कभी ना कभी लौट के आना है। डायबिटीज भी होने वाला है, किसी को भी है जिंदगी में, घर में किसी को भी। एक और सुने, एक और, तुम कभी कोरोना के समय देखे थे सोशल मीडिया पे वो फोटो आता था, इतना बड़ा मास्क, वो कौन, एक और खतरनाक बीमारी था, इसका भी खतरनाक था कोरोना से, उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश में, स्पेन से आया था, 5 करोड़ लोग उससे मरा था उस जमाने में। बस किताब में पढ़ना क्या है, बस एक और चीज पढ़ना, किताब में एक टेबल है, जो टेबल है किससे कौन बीमारी फैलता है, ऐसे से बचने का तरीका, प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन। वो क्या क्या बच सकते, सबसे पहला चीज, खाना खाओ तो ढक के खाओ। मतलब कभी क्या करो, खाना को ऐसे ऊपर में छोड़ दो, उसको खा लो, उस खाने पे कोई ना कोई इंसेक्ट आ गया होगा, कोई ना कोई हाउस फ्लाई। पानी पियो तो, पानी से बीमारी फैलता है बहुत ज्यादा। एक और बीमारी बहुत खतरनाक जो फैलता है, मलेरिया, तो मच्छर जो फैलाता है, सुने हो? चिकन पुनिया बीमारी का नाम है, मच्छर फैलाता है। मलेरिया सुने, मलेरिया, डेंगू, सब चिकन पुनिया भी होता है। मान लो किसी के घर के पास नाली है, वो अपना घर साफ कर लिए, अगर तुम्हारे घर के पास कोई कूड़ा कचरा का फेंक देता है, तब तुम्हारे घर के पास नाली में पानी जमा हो रहा है, किसी मोहल्ले में हो जाता है, तो वहां तो मच्छर लगेगा, मच्छर लगेगा तो और तरीका क्या होता है, अगर किसी इंसान का बीमारी, उसे आइसोलेट रहो, बच के रहो। जैसे कोई जाता है सेविंग कराने, जाओगे तो वहां पे एक आता है ब्लेड, सुनो, ब्लेड तोड़ के लगाता है, सेम ब्लेड लगा दिए तो वो बहुत कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। आइए, एक्चुअली प्रॉब्लम उतना भी नहीं, मान लो हर किसी को, ऐसे देखोगे हर किसी को प्रॉब्लम, आजकल कोरोना किसको नहीं है, सबको कोरोना होगा, लेकिन प्रॉब्लम किसको हो जा रहा है, जो इंसान का WBC खराब है। कुछ इंसान इतना सोपीस होता है, कहता ठंडा में आइसक्रीम नहीं खाएंगे, बारिश में नहीं जाएंगे, धूप लग जाएगा, कुछ लोग ऐसे बोलता है कि दिन में धूप लग रहा है, उस इंसान का WBC खराब हो चुका है, व्हाइट ब्लड सेल। और तुमको और पता होगा इसमें करना क्या है, कि तुमको जिस कारण से, एक होता है कि तुमको मान लो जो इंसान इन्फेक्टेड है उसका सब कुछ सेपरेट रखो, टॉवल, उससे बीमारी फैल जाता है, प्रिवेंशन का तरीका। और सबसे मेन चीज, खाना को, जैसे और क्या कर, खाने को, मान लो गर्मी का मौसम है, फंगस लग सकता है, खाने को फ्रिज में रखो, वो फ्रीज रखने का फायदा क्या होता है, जनरली टेम्परेचर लो होगा तो वायरस को ग्रोथ का चांसेस उतना नहीं मिलता होगा। देखते हो घर में लोग कोई अगर ब्रेड खाता है, रेफ्रिजरेटर में तो खतरनाक गैस होता है, उसको बंद कर दिया गया, जो ओजोन डिप्लीट करता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी में था, ओजोन डिप्लीट कर दिया था, अंटार्कटिका के पास होल हो गया। और एक और चीज, तुम कभी चिप्स खाए होगे, उसको खोले हो, उसमें कुछ रहता है नाइट्रोजन गैस,
कंपनी वाला एक और चीज पैक करता है, एंटीऑक्सीडेंट। सुने हो? देखो जैसे बड़ा बड़ा कंपनी है, उसका नहीं तो उसकी दुकान, अगर दुकान में कोई मान लो दुकान करता है, बिजनेस करता है, उसके दुकान का सामान कितना साल चला जाता है, क्योंकि दुकानदार को जब पैकिंग करके आ रहा है फैक्ट्री से, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? ये तुमको पता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, आयरन खराब हो जाता है। देखते हो घर में खाना खुला में छोड़ दो, चिप्स कुरकुरे लाओ, खुला में छोड़ दो, थोड़ा देर खराब हो जाता है। मतलब खराब कौन करता है? ऑक्सीजन। एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसा होता है ना जो खराब नहीं करता है। जब देखियो किसी किसी तुम लैपटॉप का बैग खरीदोगे, उसमें वो चलाता है, देखे हो? फिर लैपटॉप का बैग खरीदे हो, सुने हो? उसके अंदर एक चीज रहता है, ऐसे रहता है। लैपटॉप का बैग खरीदोगे ना, एक छोटा सा पैकेट होता है, छोटा सा। हाँ, वो क्या, हाँ, वो क्या करता है? उसको खराब नहीं होने देता है सीधा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ऐसा कोई चीज जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट हटा देता है, लिख देता है, जैसे खाना खराब नहीं होगा। इंडिया मान लो कोई मछली बनाता है, मछली को क्या करता है लोग? क्या डालता है? नमक। नमक देकर फ्राई करके रख देता है लोग, क्योंकि नमक भी क्या करता है? बचा देता है उसको खराब होने से। एक और सबसे मेन चीज, दूध। दूध कैसे बचाओगे? पास्चराइज करोगे। तो कौन इन्वेंट किया था? लुइस पास्चर। पास्चराइजेशन में क्या होता है? जब मार्केट से दूध खरीद के लाते हो पैकेट वाला, पहला काम इंडिया में लोग क्या करता है? दूध को बॉयल करता है हाई टेम्परेचर से। फायदा क्या होता है? उसके अंदर का जितना भी जर्म्स है वो किल हो जाता है, दूध फटने का चांसेस कम है। सबसे कब फटता है? गर्मी के मौसम में। मतलब हाई टेम्परेचर पे करो, गर्मी का मौसम बच गया। इसको इनमें तुमने सुना होगा एक नाम साइंटिस्ट का, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट है। ये जो साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिस्कवर किया था कि ऐसा करने से दूध बच जाएगा। अब देखते हो कुछ अलग, अब यहाँ भी कंपनी वाले पे ध्यान रखता है। तुम जैसे दूध देखो, कुछ कुछ कंपनी का दूध आता है, अमूल का दूध आता है एक पैकेट वाला अजीब सा, वो आता है कार्टून के मतलब कूट वाले पैकेट में, देखे हो? वो दूध कितना दिन चलेगा? देखो नॉर्मल जो दूध बिकता है, मदर डेयरी, सुधा, ये जो बिक रहा है, ये दूध 1 से 2 दिन में खराब हो जाएगा। और जो अमूल कंपनी का दूध जिसका कॉस्ट एक ज्यादा आता है, एक आता है डिब्बा वाला, तुम्हारे जो ट्रैवलिंग ले जाना है, एक आता है जैसे कि शुद्ध घी टाइप का पैकिंग कर देता है दूध को। इतना वो क्या करता है? इतना पास्चराइज करके रख देता है अंदर कि दूध कितना दिन चल सकता है। फिर जाओगे फॉरेन में, देखो यूरोप का वीडियो देखे हो, ब्लॉग, यूरोप में देखते हो मीट पर, वहां पे नॉनवेज काफी ज्यादा खाते हैं, यूरोप में कुछ भी खाया जाता है लोग। वहां देखते हो कि फ्रोजन कर देता है मीट को, मीट का स्लाइस काटा होता है, एकदम 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 लो टेम्परेचर पे डीप फ्रीजिंग करके रख देता है, बस रेडीमेड तैयार, जब फाड़ो खा जाओ, ऐसे बनाता है। वहां पे क्या कर रहा है टेक्निक कि खाना खराब हो सकता है, उसको डीप फ्रीजिंग कर दिया। जैसे तुमको पता है कोल्ड स्टोर रखते थे, जैसे तुमको उस चैप्टर पढ़े थे,